बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 1 जून लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरें। नाज़रीन, कौमें हमेशा मुश्किल फ़ैसलों से बनती है। इस वक्त पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल साजिश तैयार हो गई है। इसकी वजह बताई जाती है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, जिसके बाद सिविल मिलिट्री क़यादत के ख़िलाफ़ गैर मुल्की एजेंडे के तहत पाकिस्तान के मीर जाफ़र मैदान में आ गए हैं और कहा जा रहा है जून और जुलाई में दमादम मस्त कलंदर होगा। ऐसे में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर खुदा न खास्ता सियासतदान, सहाफ़ी, अहम अदारों को भी टारगेट किया जा सकता है और जिसका कहा जा रहा है कि हमसाये मुल्क से 22 से 26 साल के चंद लोग दाखिल हो चुके हैं। क्या हमारी कौम इस साजिश से आशना है? दानिस्ता या गैर दानिस्ता कहीं हमारे लोग उनके लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? क्या आने वाले दिनों में मुल्क एक संगीन शक्ल अख्तियार कर सकता है जिसकी साजिश हुसैन हक्कानी जैसे लोग बैठे पाकिस्तान की बाज़ लोगों की डोरे हिला रहे हैं? दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप भी सरगर्म हो गया है। उनके मुताबिक जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाएगा और वो बजट के बाद रिज़ाइन दे देंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जो ताकतवरों के खिलाफ बात करेगा वो अंदर होगा, बाकी मौजें होंगी। नाज़रीन, मुझे अफसोस है कि हमारे सारे पाकिस्तानी, मैं किसी को कभी गद्दार नहीं कहता, दुख है कि जब से पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया है, अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया है, तो इसकी अमेरिका, इसराइल, भारत में साजिशों का एक बौन बुना गया जिसमें मीडिया वार को अहम दिया गया कि इस सिलसिले में कि पाकिस्तान में अंदरूनी इतना कि इंतशार फैलाया जाए कि पाकिस्तान की इकानमी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल सख्त तरीन हालात का मुकाबला करते हुए बेहतर किया है, इसको जीडीपी बढ़ने को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान में हालात को खाना जंगी की तरफ ले जाया जाए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि हमसाया मुल्क से कुछ दहशत गर्दों को पाकिस्तान भेजा गया। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दी के वारदात बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और कमर जावेद के बड़े फैसलों के बाद हुआ है। ये तवील मुशावरत होती रही कि अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकलता है तो उसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे। जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दी कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस दौरान दुश्मन मुल्क चलाक मकार है, इंटरनेशनल मीडिया उसके हाथ में, और उसने पाकिस्तान के दानिस्ता और गैर दानिस्ता कुछ ज़मीर फरोशों को ख़रीदा। नाज़रीन, जिसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने पिछले दिनों से देखा होगा एक अजीब सी जंग जारी हो गई है। साफ़ी कम्युनिटी हमेशा यूनिटी पे यकीन रखती है, हम कभी भी तकसीम नहीं हुए। एक ज़ियाउल हक दौर में हमें तकसीम किया गया और अब भरपूर ताकत की जा रही है। तकसीम कैसे किया जा रहा है? जब आप अदारों को डायरेक्ट गालियाँ देंगे, उनके बीवी बच्चों को ललकारेंगे, तो फिर कुछ पाकिस्तानी जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं, वो मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। हम किसी भी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं पीडीएम और मरियम नवाज से सवाल करता हूँ, आप लोगों के घर में जाती हैं, आज तक हज़ारों लोग नौकरियों से निकले, कितनों के घर में आप गई? सहाफ़ियों पर आपके दौर 2011 में 3 दफ़ा फायरिंग हुई लाहौर में, आप उसके घर गई? हज़ारों लोगों की नौकरियां निकलती हैं, आप उनके घर गए? प्रिंट मीडिया में 5-5 महीने तनख्वाह नहीं होती, आप गए? सहाफ़त एक आदमी का नाम नहीं है। कम्युनिटी को यूनिटी रखना हमारे लिए वज़ीरिस्तान, बलोचिस्तान, केपीके का एक लाड़काने का नामा निगार भी उतना ही अहम है जितना मैं हूं। ये चंद लोग जो मीडिया को हाईजैक करते हैं, ये औकात में रहें, अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। एक बात याद रख लें, आप जितना बढ़ते जा रहे हो, आपके खिलाफ उतना ही लावा हो रहा है। हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मनियों के साथ है, करप्ट माफिया के साथ है, चोरों के साथ है। हाँ, किसी भी अदारे को कानून और आइन से तजावज़ करने की इजाज़त नहीं है, ना होगी,
लेकिन किसी को भी किसी इदारे की तजलील करने का इख्तियार करने वाले अपनी ज़बानों को कंट्रोल करें। बात आ जाए मैं तुम्हारा अंदर पेटा जानता हूं। अरशद शरीफ के खिलाफ तुमने बदतमीजी करवाई, इमरान रियाज के खिलाफ कराई और समझते हो कि हम चुप रहेंगे। आपने जान के पैसे के बोल पर मीडिया को तकसीम किया। हमारी एक यूनियन थी, आपने 5-5 यूनियनें बनवा दी। और सांपों कितना खाओगे इस मुल्क को, और गिद्धों कितना खाओगे। अब तुमने सीधा ही फौज पे हमले शुरू कर दिए। और फौज की माँ बहनों, कभी सोचो कि ये जो जाके इस मुल्क में वज़ीर सरमाना कर रहे हैं, अमन कायम करने के लिए हज़ारों लोगों की शहादतें और ज़ख्मी होना शामिल है। आपने हद क्रॉस कर दी। हुसैन हक्कानी की डोरों से हिलने वालों, आपके इधर के भी एजेंडे हमें पता हैं। हमारे लिए हर साफ़ी काबिल एहतराम है। किसी साफ़ी जो मेरे से 1000 हाँ गुना इख्तलाफात रखे, अगर उसके साथ ज़्यादती होगी तो मैं उस कदम आगे होऊंगा। लेकिन अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपोगंडा बंद ना किया गया, मुझे बता दें PDM मरियम नवाज साहबा, सैकड़ों लोगों को नौकरियों से निकाला गया। आप कितनों के घर गए, गोलियां चली। 98 में आपने जंग अखबार को एक सफ़े पे ले आया, आपने सहाफ़ियों के प्रोग्राम बंद कराए, नौकरियों से निकाला। आप किसी और की आग में हमें जलाना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। हम सहाफ़ी बरादरी को दोबारा इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह और बैठेंगे, उनके जो मुतालबात हैं वो लाएंगे। आपने सिर्फ अपने गैर मुल्की आका को खुश करने के लिए कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ से फंडिंग होती है। अमेरिका को डर क्यों नहीं दिए, क्योंकि वहाँ से डॉलर आते हैं। आपने सहाफ़ी कम्युनिटी जो कलम और ज़ुबान से सिर्फ बात चलती है, जिसका तशद्दुद से ताल्लुक ही कोई नहीं, वास्ता ही कोई नहीं। हम पे तो फायरिंग हुई, हमने रिपोर्ट नहीं कराई। हम पे मारे पड़ी, हमने कराई। 6-6 महीने हमारे अदारों में तनख्वाह नहीं मिलती, हम फिर नहीं बोलते। वेज अवार्ड जो 96 में 7वां वेज अवार्ड आना था, आज तक नहीं मिला। कितनों के घर PDM और मरियम साहबा आप गई। प्रिंट मीडिया में आज भी 40,000 से कम सैलरी है 30-30 साल नौकरी करने वालों की। और मैं बता दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुताबिक GDP आगे गई और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न हुआ। CPEC ऑपरेशनल हो गया और उसके बाद गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान में पैसे तकसीम करने लग पड़ा। मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने सियासी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इख्तलाफ राय 50 दफ़ा करें, आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ राय करें, लेकिन इख्तलाफ राय को ज़ातियात और दुश्मनी और गंदी ज़बान से परहेज़ करें, वरना हम भी खुल कर आएंगे। हमें पता है हर जराइम पेशा का ठिकाना, हमें मालूम है तुमने अरबों रुपए कैसे बनाए और बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ कहाँ हैं और किसके कहने पर कब कब बोले। मुझे बताए ना, इस मुल्क में हज़ारों साफ़ी ज़ख्मी हुए, आज तक PDM क्यों नहीं उधर गई? एक नौकरी निकली। मैं कहता हूँ हर महीने किसी ना किसी टीवी से 2-4 लोग निकलते हैं। कितनों के घर इतनी गेम उठाई जाती है? क्या हर टीवी में जो एंकर हैं, रिपोर्टर मेरा भाई मेरे से ज़्यादा अहम है, कैमरामैन मुझसे ज़्यादा अहम है, वो तो अक्सर बेचारे इधर से उधर हाथते जाते हैं। उधर क्यों नहीं एहतजाज होता? क्या एक बंदे का नाम है साफत, एक गैंग का नाम है? मत करो, वरना याद रख लो हमने तरीकें चलाई हैं। मुशर्रफ के खिलाफ 87 दिन लाहौर में प्रोटेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, डेली माल रोड पे। अगर हम डिक्टेटर के खिलाफ नहीं झुक सके, एक अदना सा सहाफ़ी, एक अदना सा वर्कर होने के नाते, ट्रेड यूनिस्ट होने के नाते रोल अदा किया, तो अब मुझे लग रहा है हमें सहाफ़ी कम्युनिटी को दोबारा इकट्ठा करना होगा और जो गैर मुल्की एजेंडे पर जा रहे हैं उनसे भी जाकर रिक्वेस्ट करना होगी, भाई आपके जायज़ मुतालबत है, इकट्ठे मिलकर चलते हैं, हम आपके पीछे लगते हैं, लेकिन मुल्क की सलामती को दाव पर ना लगाओ। नाज़रीन, दूसरी तरफ PDM अब बहुत बड़ा फसाद करना चाह रही है, जबकि 3 साल उसने पूरा जोर लगाया और इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सके। इमरान खान ने सख्त तरीन फैसले करके GDP को ऊपर ले आया, इकानमी बेहतर कर दी। अब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की के सफ़र के आगाज़ में ही इंतशार का शिकार हो जाए। PDM कह रही है हम बजट पास नहीं होने देंगे। भाई अगर आपके पास पूरी स्कोर है तो ना होने दे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जंगीर तरीन ग्रुप क्या काम डालने जा रहा है। उन्हें रिपोर्ट मिली है कि जंगीर तरीन ग्रुप को, जंगीर तरीन साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नज़ीर चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में
नज़ीर चौहान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अगर उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने कह दिया कि वो आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर यकीन रखते हैं, तो फिर इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। मसलकों पे लड़ाई नहीं करते, ये अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह किसके साथ है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने कहा कि अगर गिरफ्तार किया गया जहांगीर तरीन को, बजट के बाद दबादम मस्क अंदर होगा और वो रिज़ाइन दे देंगे और उस्मान बुज़दार की हुकूमत 30 से 35 लोग रिज़ाइन देंगे, उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म होता है तो PTI की क़यादत कहती है फैसल वाडा और दिगर हम वफाकी हुकूमत भी तोड़ देंगे। क्या पाकिस्तान में ये हालात हैं कि एक तरफ भारत आपके मुल्क में इसराइल दहशत गर्द भेज रहा है, कोरोना अरूज पर है, इकानमी 3 साल सख्त दुश्वार रास्तों से गुजरती हुई अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, पाकिस्तान में CPEC काम हो गया, लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई हैं, बाहर से पैसे आना शुरू हो गए हैं, गर्दिशी कर्जे बेहतर हो रहे हैं, तो साजिश की जाए। नाज़रीन, जो अच्छी बात है, खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि मैं किसी भी हुकूमत की परवाह किए बगैर हर डकैत लुटेरे को जिसने मुल्की ख़जाने को लूटा उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। इसका उन्होंने वाद करते हैं, जिसने हुकूमतें गिरानी है, कल गिराता आज गिराए, लेकिन मुल्क को लूटने वाला मुल्क से अब नहीं भागेगा। इतलात है कि तरीन ग्रुप के करीबी साथी कह रहे हैं उन्हें भी बाद अहम तरीन शख्सियात के राब्ते हैं, जबकि ये भी चीज़ कन्फर्म हो गई है तरीन ग्रुप के साथ शहबाज शरीफ और नून लीग के करीबी मुलाकातें हो चुकी हैं कई लोगों से और उन्होंने उनको टिकटों के वादे भी कर दिए हैं। क्या बजट के बाद 30 से 35 लोग अगर पंजाब हुकूमत से रिज़ाइन देते हैं तो बुज़दार हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? इसका मतलब है वफाक भी ख़तरे में चले जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की लगता है दुश्मन मुल्कों को नहीं भा रही, वो चाहते हैं पाकिस्तान मकरूज़ दर मकरूज़ रहे, अरबों खरबों रुपए मकरूज़ हो और पाकिस्तान डिफ़ाल्टर की तरफ खुदा ना खास्ता आ जाए। ये इनकी साजिश नाकाम नहीं होगी। नाम ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ गलीज प्रोपोगंडा किया जाएगा, नामुनासिब गुफ्तगू की जाएगी और कोई झूठा काम डाल के सहाफ़त पे नाम डाला जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जाएगा किसी का भी नुकसान करके, और इसमें गैर मुल्की ताकतों की भी मदद ली जाएगी। जुलाई में अपोजिशन और मीडिया का एक मखसूस ग्रुप सड़कों पर आएगा और कहेगा आज़ादी राय के नाम पर। आज़ादी राय का मेरा आपका सबका हक है, लेकिन किसी की तजलील करना, कम से कम मैं एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास ये इख्तियार ना था ना है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, नाज़रीन, इस मौके पर बाद लोग अदलिया को भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की अदलिया आइन और कानून के मुताबिक चलती है। वो यकीनन किसी के ख़िलाफ़ भी आइन और कानून से हट के फ़ैसले नहीं करती। नाज़रीन, एक और बात बता चूँ, इन सब में खान का तरीही काम नज़रअंदाज किया जा रहा है। खान साहब ने पिछले दिनों में, आज मैं 3-4 इकानमिस्ट के पास गया तो उन्होंने कहा GDP का रेट जो हुकूमत बता रही है ठीक है, अगर 2 साल इस तरह लग गए तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, आम आदमियों को रोज़गार मिलेगा। इस मौके पर एहसन इकबाल दावा कर रहे हैं कि खान के करीबी साथियों को गिरफ्तार करवा के सबरियों को तोड़ा जाएगा। ये आपकी पहले दिन से ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नून वालों। आप कई दफ़ा कह चुके हैं आर होगा पार होगा, हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत तो उतनी देर रहनी है जितनी अल्लाह को मंजूर है, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले सियासतदान हों, ताजर हों, बिजनेसमैन हो, साफ़ी हों, इन सब को सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह 2 फ़ख्र हैं, एक हम मुसलमान हैं, दूसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान की मिलिट्री पर अटैक करने वालों को बाद कह रहा हूँ, अगर कोई शिकायत हैं, सबूत हैं, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, वरना याद रखें अगर आपने अशरफ शरीफ और इमरान रियाज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा कराया है तो हम गलाजत नहीं घोलेंगे, लेकिन अखलाकियात के दायरे में जवाब देंगे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें, नई वीडियो आप तक आ सके, आपको हालात से आगाही कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।